Assalamu alaikum students. Today we are going to do the robotics of class 2 project 1, which is paper aeroplane. Have you ever wondered what makes a paper plane fly? Some paper planes clearly fly better than others, but why is this? One factor is the kind of design used to build the plane. In this activity you will get to build a paper plane and change its basic design to see how it affects its flight. हम इस एक्टिविटी में, इस प्रोजेक्ट में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक पेपर प्लेन बनाएंगे, ठीक है। और उस पेपर प्लेन को बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ें, जो रिक्वायर्ड मटेरियल होगा उसमें सबसे पहली चीज़ हमें शीट ऑफ पेपर चाहिए, हमें एक रूलर चाहिए और हमें एक सीजर चाहिए। तो हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि इस शीट को सेंटर से वर्टिकली फोल्ड कर देते हैं लाइक दिस। उसके बाद हम इसके टॉप कॉर्नर से इसकी दो फोल्ड करते हैं सेंटर की तरफ। सेंटर से फोल्ड करने के बाद हम इस फोल्ड को एक दफ़ा और सेंटर की तरफ फोल्ड कर देते हैं। उसके बाद अगेन हम सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे। हम इसके एजेस को, कॉर्नर्स के एजेस को हम लोग फोल्ड कर देंगे इनवर्ड। उसके बाद ताकि इस डिज़ाइन में स्टेबिलिटी आए, हम क्या करते हैं, इस नॉच को इसके साथ परफेक्टली अलाइन कर देते हैं। अलाइन करने के बाद आप इस पेपर प्लेन को सेंटर से इस तरह फोल्ड, इस तरह आप इसको पकड़ के सेंटर से फोल्ड कर देते हैं लाइक दिस। उसके बाद इसके विंग्स बनाने के लिए हम लोग इसके विंग्स को पकड़ के दोनों साइड से इक्वली मोड़ देंगे और हमारे पास इस तरह का प्लेन बन के आ जाएगा। और अब हम इसको फ्लाइट के टेस्ट भी आप लोग घर में कर सकते हैं। आप रिव्यूज़ वगैरह भी दे सकते हैं कि ये प्लेन कैसा बना। इसके विंग्स को आप लोग प्रॉपर तरीके से एडजस्ट भी कर सकते हैं। The robotics of class 2 project number 2, being alive. Observations. You can tell that something is alive if it can move by itself without being pushed or pulled. Students, आपको ये बताना चाह रहे हैं वो उसके observations है कि जो चीजें जिंदा होती हैं वो मूव करती हैं। अगर हम उनको पुश करें या ना करें, पुल करें या ना करें, उसके बगैर ही वो मूव करती हैं। ये आप सबको पता है स्टूडेंट्स। लिविंग थिंग्स ईट फूड, ये भी आप सबको पता है कि लिविंग थिंग्स फूड खाती हैं जिंदा रहने के लिए। फीडिंग हेल्प्स लिविंग थिंग्स टू ग्रो एंड स्टे हेल्दी। फीडिंग करने से लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, ग्रो करती हैं और हेल्दी रहती हैं। ओनली लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस, और सिर्फ लिविंग थिंग्स ही हैं जो कि दोबारा रिप्रोड्यूस होती हैं। लिविंग थिंग्स कैन यूज देयर सेंसेस, ये भी आपको पता है स्टूडेंट्स। ये पहले से आपको ऑब्जर्वेशंस पता है कि लिविंग थिंग्स जो हैं वो सेंस भी कर सकती हैं, टेस्ट भी कर सकती हैं, स्मेल भी कर सकती हैं, देख भी सकती हैं, सुन भी सकती हैं और टच भी कर सकती हैं। और इन चीजों को सेंस करते हुए रिएक्ट भी कर सकती हैं, क्योंकि ये लिविंग थिंग्स की नेचुरल खूबी है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस एक्टिविटी में हमने करना क्या है, ये उसने पहले आपको कॉन्सेप्ट दिया कि लिविंग थिंग्स कैसे मूव कर सकती हैं। वो मूव करेंगी तो क्या चीज चाहिए होगी, वो आपको कोई रिएक्शन देंगी तो उसके लिए वो क्या चीज यूज करेंगी, सेंसेस यूज करेंगी। तो ये आपको वो कॉन्सेप्ट दे रहा है और इस कॉन्सेप्ट को देने के बाद वो एक एक्टिविटी सॉल्व करवा रहे हैं आपसे। और वो एक्टिविटी क्या है कि व्हाट इज ईच ऑफ दीज लिविंग थिंग्स डूइंग दैट टेल्स यू इट इज अलाइव। यूज वन ऑफ द वर्ड इन द बॉक्स बिलो टू कंप्लीट ईच सेंटेंस। स्टूडेंट्स, ये डिफरेंट आपको फिगर्स नजर आ रही है। एक हॉर्स नजर आ रहा है, एक बच्चा आपको नजर आ रहा है, कैट आपको नजर आ रही है। तो हमने इन चीजों को देखते हुए, इस टेंस को पढ़ते हुए, ये जो हमें वर्ड्स दिए हुए, रिप्रोड्यूसेस, मूव्स, फीड्स, रिएक्ट्स, ग्रोस, इनको देखते हुए हमने इस ब्लैंक को फिल करना है कि इस हॉर्स के लिए कौन सा वर्ड सुटेबल है। तो हम स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, आई नो दिस इज हॉर्स इज अलाइव बिकॉज इट इज मूव। ये देखिए हॉर्स है और ये क्या कर सकता है, जिंदा है, और ये क्या कर सकता है, मूव कर सकता है ना। रिप्रोड्यूस, फीड्स, रिएक्ट्स, ग्रोस, ये सारे वर्ड्स हम नहीं यूज करेंगे इसके लिए। इसको देखते हुए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, मूव्स, कि जो हॉर्स है वो क्या कर सकता है, भाग सकता है, मूव कर सकता है। आई नो दिस इज बर्ड इज अलाइव बिकॉज इट्स
एक बर्ड है जो कि आपको नजर आ रहा है, वो आपने एक छोटे बर्ड्स को क्या करा रहा है, फीड करवा रहा है। तो हमें ये चीज नजर आ रही है, हम देख सकते हैं इस फिगर में कि बर्ड्स जो है वो फीड करवा रहा है। तो सो हमने यहाँ पे कौन सा वर्ड लिखा है, फीड का। तो हम इस अगर बच्चे को देखें तो आई नो दिस इज बॉय इज अलाइव बिकॉज शी रिएक्ट्स। ये बॉय क्या कर रहा है, रिएक्ट्स कर रहा है। एक उसके हाथ में फ्लावर्स है और उसको रिएक्ट कर रहा है, देख के रिएक्ट कर रहा है, सही। उसके बाद आई नो दिस इज कैटरपिलर इज अलाइव बिकॉज, ये क्या करता है कैटरपिलर, आपके पास क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है। और उसके बाद हमें नजर आ रही है कि कैट है जो कि जिंदा है क्योंकि ये ग्रो कर रही है, पहले छोटा सा बच्चा था, फिर बड़ी हुई और फिर मजीद बड़ी हो गई। तो स्टूडेंट्स इस एक्टिविटी में हमने बेसिकली सीखा कि चीजें जिंदा होती हैं तो वो कौन कौन सी सेंसेस को यूज करती हैं और कैसे कैसे वो मूव करती हैं, कैसे कैसे वो फीड करवाती हैं, कैसे कैसे वो रिएक्ट करती हैं, उनको पुश या पुल करने की जरूरत होती है या नहीं होती। तो इस प्रोजेक्ट में हमने ये सीखा, नेचर इंस्पायर्ड डिजाइन। Many living things inspire engineers, scientists and inventors. Look at the picture below. Think of the something in nature that may have inspired each idea. Draw it in the box beside it. Students, ये हमारे पास कुछ आर्टिफिशियल पिक्चर्स मौजूद हैं। जैसे आपके पास नजर आ रही है एक मैरीन्स है, ठीक है। उसके बाद ये नजर आ रही है आपको एक एरोप्लेन है, ये नजर आ रहा है आपको अम्ब्रेला है। ये भी इंसान की बनाई हुई चीजें हैं स्टूडेंट्स। इनको देखते हुए आपको कौन सी लिविंग थिंग्स नजर आ रही है जो आप कहते हैं कि जो इसके कॉन्सेप्ट के ऊपर यूज हो रही है, या जैसे सब मैरीन्स हैं वो आप सबको पता है पानी के ऊपर भी आ जाती हैं और पानी समंदर के अंदर भी चली जाती हैं। तो उसको देखते हुए मैंने इस बॉक्स में क्या बनाई है, एक वेल्स, एक फिश बनाई है जो कि पानी में भी चली जाती है और पानी से ऊपर भी आ जाती है। आपने देखा होगा ये टीवी में आमतौर पे जब आप समंदर में बाज़ आप देख रहे होते हैं तो आपको वेल्स नजर आती है जो कि पानी से बाहर भी आ रही होती है, जंप भी लगा रही होती है और अंदर भी जा रही होती है। तो इस चीज को हमने देखते हुए हम इंस्पायर्ड हो गए, वो लिविंग थिंग्स बता रहे हैं और वो क्या है, वेल्स, ठीक है। स्टूडेंट्स एरोप्लेन को देखें तो एरोप्लेन के देखते हुए आपके माइंड में कौन सी चीज आती है स्टूडेंट्स, सिंपली आपको पता है एरोप्लेन्स के 2 विंग्स हैं तो आपको बर्ड्स नजर आते हैं जो कि एरोप्लेन के कॉन्सेप्ट के ऊपर मूव करें और लिविंग थिंग्स हैं। और देन अगर हम अम्ब्रेला को देखें तो हम अम्ब्रेला अपने ऊपर करते हैं बारिश से बचने के लिए, या हमें गर्मी लग रही होती है हम साया करने के लिए करते हैं। तो आप सबको पता है इसका कॉन्सेप्ट किसके साथ मैच कर रहा है, ट्रीज के साथ। तो ट्रीज हमें क्या देते हैं, उसी तरह का फंक्शन है जो कि लिविंग थिंग्स है, और उसी तरह की चीज हम इसको देखते हुए ये बना रहे हैं कि अम्ब्रेला को देखते हुए हमने एक ट्री बनाया। तो हमने इन बॉक्सेस में लिविंग थिंग्स बताने की जो कि हमने इन चीजों को देख के इंस्पायर्ड होके यहाँ पे बना दी हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट नंबर 4, मेक योर ओन चेयर। आपने एक चेयर बनानी है, ये आपके पास बॉक्स है, इस बॉक्स में आपने एक चेयर बनानी है। Draw a sketch of chair you have created, then fill it the rating below. आपने चेयर बनानी है और फिर आपने रेट करना है कि ये जो चेयर है ये कितनी अच्छी है, इसकी कंफर्ट कैसी है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, इसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है। तो मींस हम इस चेयर को देखते हुए हमने चेयर एक स्केच की है जो कि आप किसी भी डिजाइन की स्केच कर सकते हैं, इट इज अप टू यू। मैंने एक सिंपल सी चेयर स्केच की है स्टूडेंट्स। इफ दिस वाज अ रियल चेयर, अगर ये रियल चेयर है जो आपने बनाई है तो आप बता रहे हैं कि आप 1 में से 10 मार्क्स देंगे कि हाउ नाइस वुड इट बी सो सिट ऑन। अगर आप इसके ऊपर बैठते हैं तो ये कितनी नाइस है, ये कितनी इसकी कंफर्ट है। तो आप मैंने 10 मार्क्स दिए कि मुझे बहुत कंफर्ट फील हुई जब मैं इस चेयर के ऊपर बैठा। फिर स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो ये कितनी स्ट्रेंथ है, तो कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो हम कहते हैं ये 10 भी आप लिख सकते हैं, 9 भी आप लिख सकते हैं, जो आपकी मर्जी है। कितनी ड्यूरेबिलिटी है इसके अंदर, हाउ लॉन्ग विल इट लास्ट। तो मैंने इसको 10 मार्क्स दिए। उसने एक क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट वाज वन ऑफ द प्रॉब्लम यू फेस्ड व्हेन ट्राइंग टू बिल्ड अ चेयर। जब आप चेयर बना रहे थे तो कौन सी आपको एक प्रॉब्लम जो कि फेस हुई है वो कौन सी है। तो स्टूडेंट्स जो मुझे प्रॉब्लम फेस हुई है क्योंकि डिफरेंट टाइप्स की चेयर्स होती हैं, डिफरेंट मटेरियल्स की बनी होती हैं, डिफरेंट डिजाइन्स की चेयर होती है। तो कौन सी चेयर बनाता ये मेरे माइंड में आ रहा था, ये मुझे प्रॉब्लम हुई। तो फिर मैंने एक सिंपल सी चेयर बनाई। यही मैं सोच रहा था कि मैं किस टाइप की चेयर बनाऊं, वो कौन से मटेरियल की बनी हुई हो और कैसे डिजाइन की हो। तो मैंने ये प्रॉब्लम मुझे फील हुई, जो उनका क्वेश्चन का आंसर है तो मैंने लिख दिया द प्रॉब्लम वी फेस्ड इन डिजाइन एंड मटेरियल। थैंक यू स्टूडेंट्स।